स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका टेकी बातों में। आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के ऊपर। तो क्या है डार्क वेब? आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि डार्क वेब बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, बट क्या आप लोग जानते हो कि उसको एक्सेस कैसे करना है? और अगर आप उसको यूज़ करोगे तो क्या कोई आपको ट्रैक कर पाएगा? ये सारी बातें जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी थ्योरी क्लास ले लेते हैं, डेमो क्लास करते हैं जस्ट थोड़ा सा बाद में। तो डार्क वेब जो है वो इंटरनेट की वो वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। यानी जो गूगल का सर्च इंजन है, याहू का सर्च इंजन है, ये जो सर्च इंजन्स हैं ये डार्क वेबसाइट्स को फाइंड नहीं कर सकते, उनकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्पेशल टाइप के सर्च इंजन्स यूज़ करने पड़ते हैं। यानी अगर आपको डार्क इंजन की वेबसाइट्स को सर्च करना है तो स्पेशल काइंड ऑफ सर्च इंजन्स को ही यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो डार्क वेबसाइट्स होती हैं उनके जो एक्सटेंशंस होते हैं वो अनियन के नेम से होते हैं। बेसिकली उनका कोई डोमेन जैसे नहीं होता कि google.com, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके जो डोमेन होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, नंबर्स बहुत लंबे लंबे एड्रेसेस होते हैं। उसके बाद जो लास्ट में लगता है .com, वैसा कुछ नहीं लगता, वहाँ पर लगता है .onion करके। तो .onion करके उनका एक्सटेंशंस होता है, वो सारी जो डार्क वेबसाइट्स होती हैं। तीसरी चीज़, इन डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए होता है कि स्पेशल काइंड ऑफ ब्राउज़र। यानी आपको अगर क्रोम से खोलोगे, मोजिला से खोलोगे तो ये वेबसाइट्स डेफिनेटली नहीं खुलने वाली। इनको ओपन करने के लिए आपको चाहिए होगा टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र स्पेशली डिज़ाइन किया गया था यूएस गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि CIA ने डेवलप किया था अपने जो सीक्रेट एजेंट्स थे उनको कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसका जो यूज़ बढ़ा वो कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ पर डार्क वेबसाइट्स भी होस्ट होने लग गई और दुनिया के कोने कोने में से इलीगल एक्टिविटीज़ जो थी वो भी इस टॉर ब्राउज़र के थ्रू डार्क वेबसाइट्स पे काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। तो आज के ज़माने में अगर किसी को ड्रग्स खरीदना है, गन्स खरीदनी है, ऐसी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करनी है, ऐसा नहीं कि सारी बुरी चीज़ें ही होती हैं डार्क वेब पे, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं डार्क वेब पे। जैसे कि आप अगर इलीगल नोवेल्स को पढ़ते हो, यानी अगर आपको नोवेल्स को खरीदना नहीं है, नॉर्मली अगर पढ़ना है, जैसे टोरेंट होता है वैसे ही डार्क वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप फ्री में बुक्स को पढ़ सकते हो, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको मैकबुक वगैरह भी खरीदना है तो वो भी आप सस्ते में डार्क वेब से खरीद सकते हो। यहाँ पे जो मेनली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं बिटकॉइन के थ्रू, रुपीज़ वगैरह, और जो पेमेंट पार्टनर्स होते हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं डार्क वेब्स पे कोई भी पेमेंट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डेमो क्लास से। तो काफ़ी हो गया थ्योरी, स्टार्ट करते हैं डेमो से। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टार्ट करते हैं टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करने से। तो हम गए गूगल क्रोम पे, हमने सर्च किया टॉर ब्राउज़र, ये आया हमारे पास टॉर ब्राउज़र, और ये हमारे पास उसकी ओपन सोर्स वाली वेबसाइट। सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। विंडोज़ के लिए करना है विंडोज़ के लिए कर सकते हो आप। ये है हमारा एप्पल मैकबुक के लिए करना है तो उसके लिए, ये लाइनक्स, और ये है एंड्रॉयड। सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। अभी हम चला रहे हैं मैकबुक तो हमने डाउनलोड कर लिया है ये एप्पल के लिए। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो यहाँ से सीधे आप डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ के लिए। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जब वो पैकेज डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उस टॉर ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन कैसे करोगे? तो जैसे ही जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से सबसे पहले ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। तो ये एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में जैसे ये कनेक्ट होता है, अगर एक बार कनेक्ट हो जाता है और आप इसके अंदर कुछ भी सर्च करते हो, कोई भी वेबसाइट वगैरह या कोई भी कुछ भी चीज़ आप सर्च करते हो, तो वो चीज़, पहली चीज़ तो आपकी कहीं भी ट्रैक नहीं होती। कोई भी आपको, जब तक इस ब्राउज़र पे आप जो भी चीज़ ब्राउज़ कर रहे हो उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल IPs के थ्रू आपका जो लोकेशन है वो इनक्रिप्टेड होती है। यानी आपकी लोकेशन दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे मल्टीपल जगह पे आपकी जो IP एड्रेस है वो शो हो रहे होते हैं। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन फाइंड कर पाना है, आपका IP एड्रेस, लोकेशन, ये सारी चीज़ें टॉर ब्राउज़र के थ्रू इतना इजीली नहीं है। कोई भी इसको आपकी जो लोकेशन है उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो हमारा टॉर ब्राउज़र खुल गया।
अब इसके लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सर्च इंजन्स होते हैं जिनके थ्रू ही आप सर्च कर सकते हो। बेसिकली अगर आप यहाँ पर डालते हो कोई भी चीज़ डालते हो, जैसे कि नोबल्स अगर मैं डालता हूँ, लाइक डाउनलोड नोबल्स, तो ये जो है ये थोड़ा सा टाइम लगाता है सर्चिंग में। जो क्रोम की सर्चिंग होती है उतनी स्पीड नहीं आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर इंक्रिप्शंस बहुत सारी होती हैं। तो इसका जो नेटवर्क की जो स्पीड आती है वो थोड़ी सी स्लो आती है इन कंपैरिजन टू क्रोम्स वगैरह। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये आ रही हैं। और अगर मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराऊँ तो यहाँ पे हमारा गूगल सर्च इंजन नहीं है, ये जो सर्च इंजन यूज़ हो रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये है डक डक गो। तो यानी ये टॉर ब्राउज़र का स्पेशल सर्च इंजन है जिसमें टॉर वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग होती है। ये है डक डक गो। तो वो तो था सर्च इंजन के ऊपर कि कैसे आप डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ये है टॉर लिंक्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जितनी भी टॉर यानी जो डार्क वेबसाइट्स हैं उनको रेफरेंस चाहिए होता है। तो ये जो वेबसाइट है इस पर काफ़ी टाइप की कैटेगराइजेशन की हुई है कि किस किस टाइप की डार्क वेबसाइट्स होती हैं और कौन कौन सी हैं, उनकी सारी लिस्ट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये जो वेबसाइट है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लो। फर्स्ट थिंग जो मैं नोटिस कराना चाहूँगा वो है इसका नेम। अगर आप देखो इसका जो नेम है वो बड़ा ही अजीब सा नेम है, बड़ा लंबा सा नेम है, और लास्ट में इसका एक्सटेंशन आता है .onion करके। अनियन वही प्याज वाली अनियन। तो स्टार्ट करते हैं कि टॉर लिंक्स में हमारे पास किस किस टाइप की हमें वेबसाइट्स मिलती हैं। अगर मैं देखूं फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इसने मुझे इतनी सारी वेबसाइट्स दे दी हैं जो कि डार्क वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे जितनी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं कैश मशीन, साइफ्ट, पेपाल, नेटलर, ये वगैरह जितनी भी, यानी ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इसके अंदर जितनी वेबसाइट्स हैं वो बेसिकली पेमेंट पार्टनर्स वाली वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो इन वेबसाइट्स का यूज़ करके डार्क वर्ल्ड के अंदर। दूसरी है कमर्शियल सर्विसेज। कमर्शियल सर्विसेज में मिलती हैं आपको जैसे गन्स का डार्क मार्केट। अगर आपको इलीगल गन्स खरीदनी है तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कौन कौन से टाइप की गन्स हैं। अगर आप डीलर हो या कोई स्मगलर हो, अगर आपको चाहिए गन्स वगैरह तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि एप्पल पैलेस है, गोल्ड एंड डायमंड्स की भी यहाँ पे आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली हुई है वीट एंड को। यहाँ पे क्या है कि इलीगल वीड मिलती है। अगर आप वीड के शौकीन हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के थ्रू आप वो चीज़ें खरीद सकते हो। अभी जो है ये इंग्लिश में नहीं आ रही है, कोई और लैंग्वेज है, चलो इसको स्किप करते हैं, दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं। ये भी एक ड्रग्स की वेबसाइट है जहाँ से आप ड्रग्स खरीद सकते हो। ये है हाइब्रिड, एशियन फैंटेसी, सताइवा हाइब्रिड। तो ये जो सारी नेम्स हैं ये वही बता सकता है या वही समझ सकता है जो वीड वगैरह लेता होगा, उसको पता होगा क्या इनके नेम्स हैं। यहाँ पे सेल का ऑप्शन भी है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस, जैसे कि $45.50। तो ये है, यहाँ से आप सीधे जैसे कि ऐड टू कार्ट करते हो नॉर्मल ऑनलाइन जो भी आप प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हो, वैसे ही यहाँ पर सेम प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने का। और चेकआउट के टाइम पे आप पेमेंट चूज़ कर सकते हो कि बिटकॉइन में देना है या US डॉलर में करना है, वो आपके ऊपर इन दी एंड आपको मिल जाता है। जैसे कि ये टॉर वेबसाइट है एप्पल वर्ल्ड। यहाँ पे बेसिकली आपको जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी जो ऑनलाइन स्टोर्स है वहाँ से काफ़ी सस्ते मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आईफोन 12 प्रो मैक्स जो कि 128 गीगाबाइट है, इसका जो वेरिएंट है ये आपको सारे कलर्स में मिल जाता है। और ये जो उसका प्राइस रखा गया है ये है $550, यानी $550 में आपको ये आईफोन मिल रहा है, जो कि नॉर्मल अगर आप मार्केट में कंपेयर करोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अगर आपको इसको भी नॉर्मली ख़रीदना है तो वही ऐड टू बास्केट करते हो, जैसे नॉर्मल भी आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पर करते हो वही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसीजर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वही चेकआउट वगैरह करके आज में आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। ये एक और है मोबाइल स्टोर, यहाँ पे भी एप्पल के जैसे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो। सैमसंग का गैलेक्सी S10 है, जैसे कि S10 128 ब्लैक USA, ये आपको मिल रहा है $290 में, जो कि बिटकॉइन में कन्वर्ट करके हो रहा है इतना। यहाँ से सीधा आप बाय नाउ पर क्लिक करके इसको भी परचेज़ कर सकते हो। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ भी चीज़ खरीदने के वो यहाँ पर मैंशनड होते हैं। एक और वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, यह है कार्डेड स्टोर। ये भी सेम वही प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए है जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं।
काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं ब्लैक मार्केट में। तो यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। स्मार्टफोन्स के अलावा भी इस वेबसाइट पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे गोल्ड एंड मिशनरीज, फिजिकल प्रीपेड कार्ड्स भी, कंप्यूटर, टैबलेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपनी इंटरेस्ट की चीज़ इस वेबसाइट पर। लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये अगली वेबसाइट्स है गोल्ड एंड डायमंड्स की। और अगर आपको गोल्ड एंड डायमंड्स खरीदने हैं ब्लैक मार्केट से, तो भी आप इस वेबसाइट का यूज़ करके ख़रीद सकते हो। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर गोल्ड के रेट दे रखे हैं, गोल्ड फॉर सेल 1 आउंस फॉर 500 यूरो। और यहाँ पे इन्होंने सारे वो ऑप्शंस दे रखे हैं कि किस तरीके से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, क्या इनका रहेगा। जैसे कि लेट अस द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, टेल अस द गोल्ड टाइप, गोल्ड सैंड वगैरह वगैरह। शिपिंग एंड स्टील्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि कैसे आप गोल्ड या फिर डायमंड खरीद सकते हो इस वेबसाइट का यूज़ करके। अगली जो वेबसाइट है ये है फेक पासपोर्ट्स की। यानी अगर आपको फेक पासपोर्ट ख़रीदने हैं तो इस वेबसाइट का यूज़ करके आप फेक पासपोर्ट्स खरीद सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे फ्रांस का पासपोर्ट दे रखा है, यूके का पासपोर्ट, स्पेन का पासपोर्ट, जिस भी कंट्री का आपको फेक पासपोर्ट बनवाना है वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। प्रोसीजर सिंपल है। जैसे मैं अगर ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दिया इसने मुझे, प्रोडक्ट एडिट टू द कार्ट। और अगर मैं कार्ट खोलता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो पासपोर्ट दिखाया गया है। और अगर इसको खोलता हूँ, जैसे कि अगर मुझे जानना है इस पासपोर्ट में मुझे क्या क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि $700 का ये पासपोर्ट मुझे पड़ेगा। बाई हाई क्वालिटी बायोमेट्रिक पासपोर्ट फॉर RFID चिप इनसाइड ऑनलाइन 2020 ईयर का ये जो मॉडल है, स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दे रखे हैं। लोगों के रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं जिन लोगों ने ख़रीदे हैं यहाँ से, जैसे कि आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस डीलिंग विद दिस कंपनी एज सुन एज दे रिसीव्ड माई एप्लीकेशन फॉर पासपोर्ट टुगेदर वगैरह वगैरह वगैरह। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंशन कर रखे हैं। आप कमेंट्स पढ़ सकते हो। अगर आपको पसंद आता है किसी भी कंट्री का पासपोर्ट तो आप खरीद भी सकते हो यहाँ से। तो ये कुछ वेबसाइट्स थी, और वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो ये तो कमर्शियल वेबसाइट्स थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। यहाँ पर ड्रग मार्केट की वेबसाइट्स भी आपको मैंने भी दिखाई। तो ये सारी जो हैं ये ड्रग्स की वेबसाइट हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलती है डोमेन सर्विसेज, ये आपको मिलती है गैम्बलिंग की सर्विसेज, और ये है नॉर्मली सर्विसेज जो कि आप देख सकते हो। जैसे कि ये है सारे के सारे सर्च इंजन्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो इस टॉर ब्राउज़र के ऊपर डार्क वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए। जैसे कि अभी हम कर रहे थे सर्च डक डक गो से, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, तो ये हम इस सर्च इंजन का यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सर्च इंजन्स के ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। और भी सर्विसेज, ईमेल एंड मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हमारे जीमेल होती है और आउटलुक होती है। इस तरीके से डार्क वर्ल्ड की भी अपनी ईमेल सर्विसेज होती हैं, जो कि यहाँ पे उनकी वेबसाइट्स दे रखी हैं। आप रजिस्टर करके किसी को भी मेल कर सकते हो। अगला सेगमेंट है होस्टिंग एंड वेबसाइट डेवलपिंग। अगर आपको डार्क वर्ल्ड में अपनी वेबसाइट्स होस्ट करनी है, या फिर अगर आपको अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है, तो इन वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हो होस्ट करने के लिए और नई वेबसाइट अब बनाने के लिए। जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में हमारे पास गूगल ड्राइव और वन ड्राइव होती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वैसे ही यहाँ पे भी फाइल अपलोडर्स मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने स्टोरेज को क्लाउड पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, हैकिंग की फैसिलिटीज़ से मेरा मतलब है आपको अगर कोई भी हैकर हायर करना है, किसी भी चीज़ को हैक कराने के लिए कोई भी हैकर अगर आपको अपॉइंट करना है तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो, यानी हायर कर सकते हो। तो अगर मैं दिखाऊं कोई भी हैकर वाली वेबसाइट आपको खोल के, ये स्टार्टिंग में हमसे एक कैप्चा मांगा है इन्होंने, हम इसको डाल देते हैं, फिल कर देते हैं YN26। ये हमने किया, प्रेस एंटर। अब हमारे पास ये हैकर पैलेस खुल चुका है। यानी अगर हमें कोई भी हैकिंग से रिलेटेड अगर हमें कोई भी काम है, हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जाऊँ बुक्स पे, तो बुक सर्च, हैकिंग बुक्स, टेक बुक्स, ये सारी बुक्स मुझे अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। ठीक है, अब इंटरनल टूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि बेस 64 एन्क्रिप्शन आप करना चाहते हो किसी फाइल का, वो भी कर सकते हो। लिंक एक्सट्रैक्टर भी है, रूट 13, ये सारे हैकिंग के टूल्स हैं जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये हैं वेब शेल R57, ये सारे पासवर्ड इंक्रिप्शन के टूल्स होते हैं। बढ़ते हैं हमारी पुरानी वेबसाइट की तरफ जहाँ से हम सारी चीज़ें एक्सेस कर रहे थे।
तो ये है सोशल। सोशल क्या होता है कि जैसे कि हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में हमारी फेसबुक वगैरह है और ये हमारी व्हाट्सअप वगैरह है, तो यही सारी चीज़ें जो है हमारे पास डार्क वर्ल्ड में भी मिलती हैं। तो ये है हमारा सोशल, यहाँ पे कनेक्ट है, गैलेक्सी है, फेसबुक डार्क वर्ल्ड का भी आपको मिलता है जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में, ऐसे फेसबुक डार्क वर्ल्ड का भी है। ये टॉरबुक 2.0, गैलेक्सी 3, कनेक्ट, ये सारे भी आपके पास एक ऑप्शंस होते हैं सोशल कनेक्ट करने के लिए डार्क वर्ल्ड के अंदर। ये नॉन इंग्लिश वेबसाइट्स हैं, ये आईटी अंडरग्राउंड है, ये काफ़ी सारे लोगों ने वेबसाइट्स बना रखी हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो गाइस ये तो थी छोटी सी वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि कैसे आप डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो और कैसे आप उनको ओपन कर सकते हो, वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर दो यार, काफ़ी मेहनत लग रही है आपके लिए एक यूनिक कंटेंट लाने के लिए।